हेलो बच्चों, नीट स्पेशल की रैंक बूस्टर सीरीज में आज हम आपको क्या है कि लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये वाला क्या है कि जो लेक्चर है ये आपके क्या है कि 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज अपन फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले आपको बात की जाती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्या है कि पहले जनरल बातें बता रहे हैं, फिर आपको क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्या है कि नीट में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको बताते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस टेबल या तो इंक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। अगर क्या है कि हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस टेबल से या तो कम होता है या इक्वल होता है। कभी भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल से ज्यादा नहीं होता है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करना है तो जहां से क्या है कि पार्टिकल ने जर्नी स्टार्ट की है उसे मानेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन के क्या है कि राइट साइड, जैसा आपको दिखा रखा है, ये जहां से पार्टिकल ने जर्नी स्टार्ट की उसे मानेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन के राइट साइड लेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर लेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे लेंगे नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में जनरल आपको क्या है कि रिलेशन बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस टेबल से या तो कम होगा या इक्वल होगा। ये हमारा जनरल रिलेशन है। अब आपको क्या है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे क्या है कि प्रॉब्लम बताते हैं। अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है, ये यदि क्या है कि वो इसका क्या है कि सेंटर है, और सेमी सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस यहाँ पे आर है और ये सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है ए से बी तक, और हमें अगर ये पूछना है कि डिस्टेंस टेबल कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्टेंस टेबल तो हम बताएंगे जो पाथ की लेंथ होगी। डिस्टेंस जो है पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट खाली किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो डिस्टेंस टेबल यहां पे होगी पाई आर, जबकि बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ये होगा 2r। ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से बी सीधा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2r। आपको क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। इस तरीके से अपन क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन देखिए आप। हमें क्या है कि कई बार रोलिंग मोशन का क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पार्टिकल यहां पे क्या है कि रोलिंग मोशन, देखो यहां पे क्या है, ये हमें क्या है कि एक रिंग बता रखी है जो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। अब आपको क्या है कि इस रिंग के रिंग के हाफ रिवोल्यूशन में ये जो आपको पॉइंट दिखा रखा है ग्राउंड का, इसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। रिंग के हाफ रिवोल्यूशन में देखो रोलिंग मोशन के अंदर क्या होता है, रोलिंग मोशन में क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी एंड रोटेशनल मोशन भी होगी। यदि अपन क्या है कि हाफ रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हाफ रिवोल्यूशन में ये पॉइंट यहां, ए पॉइंट यहां चला जाएगा, और ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये यहां से क्या है कि इसकी रेडियस यदि आर है तो कितना चलेगा, हाफ रिवोल्यूशन में चलेगा पाई आर, और ये कितना है, ये यहां पे 2r है। और हमें पूछा है पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट होगा जो आपको फिगर में दिखा रहे हैं। ये पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपसे क्या है कि पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है हाफ रिवोल्यूशन में, ये आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यहां से r बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये यहां पे पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको लेके चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे क्या है कि बेस्ट प्रॉब्लम पर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको बात बता रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसे डिफाइन करते हैं अपन एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। यदि बात करेंगे हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट
डिवाइड बाई टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। यदि हमें रिलेशन बताना हो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बीच में, हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल से या तो कम होता है या इक्वल होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड बताएंगे, ये एवरेज स्पीड से या तो कम आएगा या इक्वल आएगा। अगर हम बात करना चाहते हैं वेलोसिटी जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड जिसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड, तो देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा स्पीड के इक्वल होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी। वेलोसिटी एंड स्पीड में बस डिफरेंस है, तो एक ही बात का है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी। जैसे हम बोलते हैं कि एक ट्रक क्या है, ए ट्रक इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। अगर हम सिंपली ये बोलते हैं ट्रक इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड है, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं लग रहा है। लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग। अगर आपको क्या है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्लोप देगी आपको एक्सेलरेशन, और स्पीड टाइम का ग्राफ दिया होगा उसका एरिया आपको देगा डिस्टेंस टेबल। ये फिगर में आपको एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी उसके उस टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है। याद रखना, ड्यूरिंग द मोशन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का साइन चेंज होता है, ड्यूरिंग द मोशन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का साइन चेंज होता है, इसका मीनिंग है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, और उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम आएगा। तो देखिए यहां पे एक पार्टिकल जो क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे चलता है, उसका वेलोसिटी टाइम करो आपको दिखा रखा है। वेलोसिटी यहां पे मीटर पर सेकंड में है और टाइम यहां पे सेकंड में है। ये आपको क्या है कि एक डायग्राम दिया है, आपको क्या है कि यहां पे पूछा है ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 10 है। सपोज ये डायग्राम आपका ऐसा है, ये 30 है और ये 40 है, और ये आपको दिया है ये यहां पे -10 है। हमें यहां पे पूछा है कि पार्टिकल का क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल का डिस्टेंस टेबल कितना है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन कितनी है, और एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन कितनी है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया जो है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट विद प्रॉपर यूज ऑफ एल्जेब्रिक साइन, और वेलोसिटी टाइम को अगर हम स्पीड टाइम कर्व में कन्वर्ट कर देंगे उसका एरिया देगा डिस्टेंस टेबल। अगर आप ना भी करो तो चलेगा, कैसे, जहां पे नेगेटिव एरिया रहा है उसको आप किस में लिख देना, पॉजिटिव एरिया में, या वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम में कैसे कन्वर्ट करोगे, जहां जहां वेलोसिटी का पार्ट नेगेटिव आ रहा है उसको क्या आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, बस आपके पास क्या है कि वो स्पीड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको क्या है कि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, इसका एरिया कितना है, ये ट्राइंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 20 इंटू 10। नीचे का ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव में लेंगे, हाफ, ये कितना है 40 - 20, ये हो जाएगा 20, और इसका भी बेस कितना है 10 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मीनिंग एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे जर्नी की क्या होगी, 0 आएगी। एवरेज वेलोसिटी तो आई है 0। अब बात करते हैं डिस्टेंस टेबल की, इसका स्पीड टाइम कर्व बना लेते हैं। स्पीड टाइम कर्व बनाएंगे तो ये ग्राफ इसका इस तरीके का रहेगा। ये नीचे वाला जो एरिया था नेगेटिव वाला फिर से किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। ये इसका स्पीड टाइम का ग्राफ है। यहां पे क्या आपको दे रखा है, 10 दे रखा है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। इसका एरिया उसके एरिया के इक्वल है, चाहे तो एक का निकाल दो उसका डबल कर दो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम तरीके के हैं। तो यहां पे क्या है कि डिस्टेंस टेबल कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी आपके पास हाफ इंटू 20 इंटू 10। दोनों का एरिया सेम ही है, इसलिए 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया तो 200 मीटर आ गई है। अगर हमें निकालनी है 40 सेकंड में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस टेबल, जो 200 मीटर है, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, जो कितनी है 40 सेकंड। तो एवरेज स्पीड हमारी जर्नी की आएगी 200 डिवाइड बाई 40, जो कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में गया कि जर्नी एक्सेलरेटेड है, कौन से पार्ट में जर्नी डिसेलरेटेड है। एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन का क्या है कि आपको आइडिया किससे लगेगा, जिस भी जर्नी में क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा वो जर्नी एक्सेलरेट होगी, और जिस भी जर्नी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा वो जर्नी डिसेलरेट होगी। तो आपको क्या है कि कैसे आइडिया लगेगा ये आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपको पता चल जाएगा कि जर्नी एक्सेलरेटेड है या ये जर्नी डिसेलरेटेड है। देखिए
अगर आपको क्या है कि वेलोसिटी दे रखी है ग्रेटर देन जीरो और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, मींस ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये क्या है कि स्पीड को बढ़ाएगा, ये जर्नी एक्सेलरेशन का केस बनेगी। अगर v ग्रेटर देन जीरो है और a लेस देन जीरो है, v पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, मींस ये केस डिसेलरेशन का बनेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, ये जर्नी डिसेलरेशन की जर्नी बनेगी। अगर आपको क्या है कि केस ऐसा दिया जाता है v लेस देन जीरो और a लेस देन जीरो, v भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, तो यहां इस केस में भी क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, ये केस भी किसका बनेगा, एक्सेलरेशन का। और अगर क्या है कि v लेस देन जीरो है और a ग्रेटर देन जीरो है तो v नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, ये केस भी डिसेलरेशन का बनेगा, क्योंकि यहां भी क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों के साइन सेम होंगे तो जर्नी एक्सेलरेटेड होगी, जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट होंगे तो जर्नी डिसेलरेटेड होगी। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। अगर क्या है कि पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, जो किससे पता चलता है, वेलोसिटी के साइन से, तो आपको क्या है कि पहले ये देख लेना है कि किस टाइम पे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, और आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछा जाता है। अगर एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, उसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन आपको दे रखा है ऐसा, यहां पे v मीटर पर सेकंड में है एंड t सेकंड में है, और आपको पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, ये आपको पूछा है। तो देखो यहां पे क्या है कि हम क्या है कि डायरेक्टली देख लेंगे, आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, v इक्वल टू t-2, हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका माइंड इस बात पर फोकस होना चाहिए कि क्या है कि ड्यूरिंग द मोशन ये पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है या नहीं। आप क्या है कि टाइम पुट कर लीजिए, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या है कि सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू -2 आ रही है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है। अगर t की वैल्यू 2 रखेंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल एक मोमेंट पे रेस्ट पे आ रहा है। t की वैल्यू 2 से ज्यादा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको कहां से कहां तक पूछा है, 3 सेकंड तक। तो मान लो t इक्वल टू 3 ट्राई करते हैं, तो अगर t इक्वल टू 3 ट्राई करेंगे तो v की वैल्यू आ रही है +1। तो बच्चों आपको यहां पे क्या पता चल रहा है, 0 से 2 सेकंड तक पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है, 2 सेकंड पे ये पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट में हुआ है, और 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन चला है। इसका मीनिंग इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि पार्टिकल चल तो स्ट्रेट लाइन पर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अब आप क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या है कि इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, और आप क्या है कि ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने इंटीग्रेशन से सोल्व करने की कोशिश की तो नीट जैसे एग्जाम के अंदर क्या है कि जहां क्वेश्चन हमें क्या है कि आधे मिनट में सोल्व करने की जरूरत होती है, वहां पे क्वेश्चन आपको क्या है कि 3-4 मिनट खा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है कि पहले इंटीग्रेशन करो, फिर लिमिट डालो, फिर वैल्यू डालो, और हो सकता है सब कुछ करने के बावजूद भी क्या है कि कैलकुलेशन की कोई एरर रह जाए। तो ऐसे लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका क्या है कि उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मुझे तो क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स लाना है। वो तभी पॉसिबल है जब अपन क्या है कि क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकें। तो ग्राफ बना दीजिए, v इक्वल टू t-2 का अगर ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका क्या है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो जब भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉजिटिव होती है, इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, उसका ग्राफ ऐसा होता है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी -2 है, t इक्वल 2 सेकंड पे 0 है, आपको पहले ही बताया t इक्वल 2 रखेंगे तो वेलोसिटी 0 आ रही है, और हम कहां तक निकालेंगे, 3 सेकंड तक निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको 3 सेकंड तक पूछा है। तो t इक्वल टू 3 रखेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 1। अब आपको पता है यहां पे क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। इसका एरिया और इसका एरिया का क्या कर देंगे, अपन क्या है कि देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, फिर अपन क्या कि एडिशन कर देंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। नीचे का एरिया नेगेटिव, हाफ इंटू 2, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, हाफ इंटू 1, तो डिस्प्लेसमेंट आया हमारा -2 प्लस 0.5, जो कितना आया -1.5 मीटर। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस निकालने के लिए या तो वेलोसिटी टाइम करो को आप किस में चेंज करो, स्पीड टाइम में, पर जैसे नीट का एग्जाम है आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा डिस्टेंस टेबल क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर बात करेंगे किसकी, अगर बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी स्पीड की, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव। तो जहां भी क्या है कि ग्राफ में एरिया नेगेटिव में जा रहा है, उसको आप सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्ट कर दो, आपको डिस्टेंस टेबल दे देगा यही ग्राफ। कैसे,
या आपकी इच्छा है ग्राफ को बनाने की तो बना भी दीजिए, लेकिन नीट जैसे एग्जाम में बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इसको इस ग्राफ को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव वाले पोर्शन को किस में कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव वाले में। ये कर दिया। ये आपका क्या है कि ग्राफ इस तरीके का हो गया, ये 0, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3 सेकंड पे थी वैल्यू हमारी 1। इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 2 इंटू 2 जो 2 मीटर था। इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 1 इंटू 1 जो कि हमारा 0.5 मीटर था। तो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, डिस्टेंस टेबल हमारे पास आ रही है हाफ इंटू 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1। ये आ गई 2 प्लस 0.5 जो कितना आ गया 2.5 मीटर। ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस टेबल। अब आप कहेंगे और प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, आपको ज्यादा नीट में देखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये पार्टिकल कैसे चल रहा है। मान लो t = 0 पे पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हुआ, t = 2 सेकंड पे पार्टिकल इधर चला गया, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन चला गया, कितना, -2। इसका मतलब क्या हुआ, t = 2 सेकंड पे पार्टिकल इधर आ गया -2 0 पर, और t = 3 सेकंड पे क्या हुआ, t = 3 सेकंड पे पार्टिकल पॉजिटिव पे चला है। ये t = 3 सेकंड है, कितना चला है, यहां से 0.5 चला, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1.50। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जबकि डिस्टेंस क्या हुई, पहले इधर से इधर चला, फिर इधर से इधर चला, इधर कितना चला 2 मीटर, इधर कितना चला 0.5 मीटर, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई 2.5 मीटर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितनी है -1.5 मीटर। साइन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन आपको क्या है कि पोजीशन वेक्टर की टर्म में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आप क्या है कि पोजीशन वेक्टर से सोल्व मत कर देना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन को आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आंसर गलत भी आ सकता है, और दूसरी बात आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन में टाइम भी ले सकता है। आपको टाइम हमेशा बचाना है। देखो एक पार्टिकल की पोजीशन, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन पर चलता है उसकी पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन ऐसा दे रखा है। ये आपको क्या है कि पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, पोजीशन दे रखी है मीटर में, टाइम दे रखा है सेकंड में। आपको पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन लेकिन अलग अलग तरीके से इन 3 सेकंड। तो देखो वापस क्या करेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, जब भी पोजीशन का टाइम के साथ क्वेश्चन आ जाए, आप इसे डिफरेंशिएशन कर लेना। जब भी कहेगी अपन कहेगी डिफरेंस करेंगे पोजीशन वेक्टर के टाइम के साथ, आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा और क्वेश्चन आपका कहेगी पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन एकदम आ जाएगा तुरंत चुटकी में। तो देखिए इसका डिफरेंस कर रहे हैं, v = क्या आ गया dx/dt। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का 4 और 2 तो कांस्टेंट है, उसका आ गया 0। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि t = 0 पे वेलोसिटी -4 है। देखने से पता चल रहा है t = 0 पर वेलोसिटी -4 है, t = 2 पे वेलोसिटी 0 है, एंड t = 3 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। 3 डालूंगा तो 6 - 4 2 आ रहा है। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि 0 से 2 सेकंड तक पार्टिकल चल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। 2 सेकंड पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया है, और 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये जाने लग गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। मींस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं आएगी। ग्राफ बना डालिए, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, वापस स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका ग्राफ ऐसा चलेगा। t = 0 पे वेलोसिटी -4 है, t = 2 पे वेलोसिटी 0 है, एंड t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी यहां पे 2 है। इसका एरिया नेगेटिव होगा, इसका एरिया पॉजिटिव होगा, तो आपके पास क्या आएगी, हाफ इंटू 2 इंटू 4, ये तो नेगेटिव में चला गया, प्लस हाफ इंटू 3 - 2 1 आ गया, और ये क्या आएगी 2 दे रखा है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास -4, 2 से 2 कट गया, और ये कितना आ गया 2 से 2 कट गया, +1 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया -3 मीटर। जबकि डिस्टेंस निकालना है तो जैसा आपको पहले बताया था, आप क्या है कि नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव कर दीजिए, तो -4 भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, +1 तो कितना हो जाएगा 4 + 1, तो डिस्टेंस टेबल कितनी आ जाएगी 5 मीटर। डिस्टेंस टेबल इस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी 5 मीटर। तो ये बात हुई हमारी क्या है कि वेलोसिटी टाइम और वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन की। अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आपको और कैसे पूछा जा सकता है वो आपको बताते हैं। लेट्स सी, अगर पार्टिकल आपको दे रखा है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो देखिए मान लो आपको क्वेश्चन दिया पार्टिकल ए से गया कि बी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है,
और ये टाइम इंटरवल सेम है, ये टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ पे पार्टिकल क्या है कि v1 वेलोसिटी चलता है, यहाँ पे पार्टिकल v2 वेलोसिटी चलता है, और पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, बीच में कहीं रुक नहीं रहा है। जब बच्चों टाइम इंटरवल सेम होता है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों यहाँ पे सेम आएगी, और डायरेक्ट निकालोगे आप एरिथमेटिक मीन से। v एवरेज कितना आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो जब कहेगी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या दे दिया, जिसमें आपको दे दिया सपोज ये पार्टिकल ए से क्या कि जा रहा है बी पर, बी से जा रहा है सी पर, और यहाँ पे क्या कि गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये गाड़ी चली है 2 घंटे, ये भी गाड़ी चली है 2 घंटे, और हमें क्या पूछा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, पार्टिकल कहीं रुक नहीं रहा है, पार्टिकल में क्या है कि जर्नी में क्या है कि टाइम इंटरवल सेम है। जब भी क्या है कि जर्नी में क्या है कि टाइम इंटरवल सेम है, जर्नी 2 इक्वल पार्ट में हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी निकाली जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से, उससे कोई भी निकाल सकता है, लेकिन क्या है कि टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या है कि नीट के अंदर ट्रिक्स इन्वॉल्व होती है, ट्रिक्स का जानना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या है कि 45 में से 45 कर पाएंगे, तभी आप 180 में से 180 ला पाएंगे, तभी आप ड्रीम मेडिकल कॉलेज एम्स के अंदर क्या है कि फोड़ के जा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट निकालेंगे 40 प्लस 60 अपॉन 2। हमें कोई वो नहीं निकाला कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, लंबा चौड़ा सोल्व करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 40 प्लस 60 अपॉन 2। इसको तो आप मुंह से भी सोल्व कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब यही क्वेश्चन जब आपको क्या है कि दूसरे वे में पूछा जाता है, ये क्या है कि नीट स्पेशल कोर्स है, हम कोई फालतू की इधर की बातें नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन क्या है कि जैसे नीट में आते हैं वैसी ही बात करेंगे। क्योंकि यहां पे हम क्या है कि आपको क्या है कि 1500 से 2000 क्वेश्चंस कराएंगे, जिसके एक ही एम होगा कि आपका क्या है कि नीट में मिनिमम मार्क्स आए 160 और मैक्सिमम तो 180 में से 180 लाएं। ये हमारा ड्रीम है, यही हमारी कोशिश है। अब देखो, अगर पार्टिकल की जर्नी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ए से बी गया और बी से सी गया, मान लो पार्टिकल क्या है कि यहां ए से बी के बीच में v1 वेलोसिटी चल रहा है और डिस्टेंस टेबल कर रहा है s, और b से c के बीच में v2 वेलोसिटी चल रहा है और डिस्टेंस टेबल कर रहा है s। जब भी क्या है कि सेम डिस्टेंस, जब भी क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से क्या है कि ट्रेवल होती है और स्ट्रेट लाइन पाथ है, हम यहाँ पे क्या है कि एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, हार्मोनिक मीन, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये दिया कि एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, और मान लो ए से बी के बीच में क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर, और बी से सी के बीच में इसकी क्या है कि गाड़ी की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी चल रही है फिर से 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस टेबल सेम है। ऐसी सिचुएशन में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो आप डायरेक्ट लगाओगे ये हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, जिसको सोल्व करने से आएगा ये तो हो गया 100, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। तो हमारा आंसर हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। यह भी याद रखिए कि हार्मोनिक मीन जो होता है एरिथमेटिक मीन से कम होता है, हार्मोनिक मीन की वैल्यू एरिथमेटिक मीन की वैल्यू से कम होती है। ओके, क्योंकि क्या है कि जितने भी केसेस आएंगे उनके अंदर क्या है कि वेलोसिटी तो डिफरेंट ही आएगी ना, इसलिए इसको क्या है कि कम ही होना पड़ेगा। अगर सारी वैल्यू सेम हो तब तो सेम भी आएगा, लेकिन हार्मोनिक मीन कभी भी अरिथमेटिक मीन से ज्यादा नहीं आएगा, याद रखिए। ओके, अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं इसी सीरीज के फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कभी कभी क्या है कि कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाए, तो थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको थ्योरी पूछ ली, मान लो एक पार्टिकल क्या है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी चला गया। यहाँ पे गाड़ी किससे चल रही है v1 स्पीड से, यहाँ पे गाड़ी किससे चल रही है v2 स्पीड से, यहाँ पे गाड़ी किससे चल रही है v3 स्पीड से। टोटल डिस्टेंस एस है जिसकी 1/3 डिस्टेंस चल रहा है v1 स्पीड से, अगली 1/3 चल रहा है v2 स्पीड से, और लास्ट की 1/3 चल रहा है v3 स्पीड से। अब ये वापस सेम केस आ गया, जब भी क्या है कि पार्टिकल सेम डिस्टेंस चलता है, डिफरेंट स्पीड चलता है, कहीं बीच में रुक नहीं रहा है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, वही हार्मोनिक मीन से। तो आपके पास क्या है कि सीधा सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा 1/v एवरेज। कितने इंटरवल में जर्नी हो रही है, 3 इंटरवल में, जितने इंटरवल है उतने यहाँ लिख देना, इंटू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। जिसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा v1 v2 v3, ये तो एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा v2 v3, यहाँ कितना आ गया v1 v3, यहाँ कितना आ गया v1 v2, जिसे क्या है कि फाइनली हम सोल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा हमारा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2
प्लस V2V3 प्लस V3V1, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा। आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, ज़्यादा घुमा फिरा के आपको नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन दो तरीके का है, एक एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखिए, यदि अपन एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। याद रखिए टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो क्या है कि डायरेक्शन के बारे में पूछी जाती है। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और ये बात है इंस्टेंट एक्सेलरेशन की, जिसको लिखते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पूरी फिजिक्स में जब भी कहे कि वर्ड एवरेज आएगा, वो हमेशा क्या है कि कोड की स्लोप से डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व में कोड की स्लोप से डिफाइन होगा। और अगर बात करेंगे इंस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व में टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होगा। तो यहां पे क्या है कि और अगर एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंट एक्सेलरेशन पूरी मोशन में सेम हो, अगर पूरी मोशन में क्या हो, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो हम ये बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ऐसी मोशन का नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। दुनिया में कोई सी भी एक्सेलरेटरी मोशन हो, उसमें वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी, तो सारी एक्सेलरेटरी मोशन याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन होती है, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन का भी क्या है कि क्वेश्चन पहले नीट में पूछा गया है, कैसे देखिए। आपको क्या है कि नीट के अंदर सारे क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आप आराम से क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये एक पार्टिकल के लिए क्या है कि ये पोजीशन टाइम कर्व आपको दे रखे हैं, ये पार्टिकल ए का है, ये पार्टिकल बी का है, और ये यहां पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये एंगल यहां पे बना रहा है 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी की वेलोसिटी का क्या है कि रेशियो बताइए। पोजीशन टाइम कर्व में जो टेंजेंट की जो स्लोप होती है, ये आपको वेलोसिटी देती है। यहां पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो बच्चों ए की वेलोसिटी कितनी यहां पे 1030, जो कितना आ गया 1/√3। बी की वेलोसिटी कितनी यहां पे 1060, जो कितना हो गया √3। तो अगर आपको ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाई √3, ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। अब आपको क्या है कि बात बताते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, एक पार्टिकल चल रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, एक पार्टिकल चल रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, जैसा आपको पिक्चर दिखा रखी है। मान लो ये ए बी सी डी आपको पॉइंट बता रखे हैं, और ये कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। मान लो क्या है कि पार्टिकल की ड्यूरिंग द मोशन स्पीड वी है, पार्टिकल की ड्यूरिंग द मोशन स्पीड कितनी है वी है। अब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन का क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से सी तक भी पूछ सकता है, ए से डी तक भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी पूछे हैं। आपको तो क्या है कि सीधा क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखिए, अगर मान लो क्या है कि आपको बोला ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ए, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये टाइम भी टी है, ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है। आपको पूछा जा रहा है ए से बी तक एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। तो ए से बी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो सबसे पहले क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं अपन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। अब बच्चों, जब आपको क्या है कि वीबी माइनस वीए करना है, तो आपके पास नीट में टाइम कम होता है, तो आप क्या करेंगे, वीबी वेक्टर में से वीए वेक्टर को घटाने का मतलब है वीबी वेक्टर में वीए वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देना। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब वापस आपको क्या है कि ट्रिक पे लेके चल रहे हैं। देखो, वीबी वेक्टर में से वीए वेक्टर को घटाना, क्योंकि आपको डायरेक्शन बतानी है। ये वीबी वेक्टर, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्शन से सोल्व हो जाता है। ये वीबी वेक्टर की डायरेक्शन है यहाँ पे -x में, और वीए वेक्टर की डायरेक्शन है यहाँ पे +y में।
ये हमारा एक्स वाई डायरेक्शन है। तो देखो VB माइनस VA करना है, तो ये तो VB था और ये माइनस VA हो गया। तो बच्चों दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इधर आएगा। इधर आने का मतलब ये नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। ये किस में आएगा? साउथ वेस्ट में आएगा। और ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? VA। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? VA। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? V√2। डायरेक्शन क्या आ जाएगी? साउथ वेस्ट। तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये तो कितना आ गया? V√2। और टाइम कितना दे रखा है आपको? T। यही आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ है। और जब तक बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की वजह से कई बच्चों का क्या है कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ लेता कहाँ से कहाँ के बीच में, अगर A से D के लिए पूछ लेता, तो आप क्या करते? आपको यही काम फिर से रिपीट कर देना है। देखो कैसे आपको सिखाते हैं फिर से। आप डायरेक्ट करना, चेंज इन वेलोसिटी में जिस वेक्टर में से जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देना, वरना आप क्या है कि वेक्टर अप्रोच लगाओगे ना, टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो जाएगा। देखो मान लो हम निकाल रहे हैं A से D तक के लिए। A से D पे आप क्या कि कई बच्चे इससे भी करते हैं। VA वेक्टर क्या होता है? VJ कैप। VD वेक्टर क्या है? VI कैप। तो डेल्टा V क्या होगा A से D में? VD वेक्टर माइनस VA वेक्टर। तो ये देखो VI कैप है, ये माइनस VJ कैप है। तो रिजल्टेंट इसका क्या है कि बाइसेक्टर पे आएगा V√2। कहाँ पे आएगा? साउथ ईस्ट में आएगा। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारा बनेगा V√2 डिवाइड बाई टाइम कितना है A से D का? देखो ये T और T, 3T हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी? साउथ ईस्ट। पर ऐसे करने में आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, तो आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पूछा है? A से D तक मीन्स VD माइनस VA करना है। आपको क्या करना है? VD माइनस VA करना है। आप डायरेक्ट करिए। कैसे करोगे डायरेक्ट? देखो ये VD रहा और ये माइनस VA करना है। VA ऊपर है तो माइनस VA नीचे होगा ना, इसको नीचे ले आओ। ये लो, ये VD वेक्टर हो गया, ये माइनस VA वेक्टर हो गया। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। साफ दिख गया? ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? ईस्ट है। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, थोड़ी कोशिश करना। ऐसे करने से क्या है कि लंबा हो जाएगा। तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, जिसकी डायरेक्शन क्या आ गई? साउथ ईस्ट में। और टाइम इंटरवल दे रखा है 3T, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको क्या है कि और क्वेश्चन बताते हैं इस तरीके का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। लेट्स सी, अगर आपको क्या है कि यही क्वेश्चन वापस यूं पूछा, मान लीजिए एक पार्टिकल ये रेगुलर हेक्सागन पे चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, और चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड की वैल्यू V है, स्पीड की वैल्यू V है, पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। हमें यहाँ पे क्या है कि AB रेगुलर हेक्सागन है, पाथ लेंथ दे रखी LL। हमें पूछा यहाँ पर A से C के लिए बताइए। A से C के लिए आपको पहली बात तो पूछी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बच्चों जब बात होगी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों रेगुलर हेक्सागन है, इसको आप क्या है कि निकाल भी सकते हो। इसको क्या है कि चाहो तो याद ही रख लेना। ये वाली जो क्या है कि डिस्टेंस है ना रेगुलर हेक्सागन में, ये होती है, ये L है, ये L है, तो ये L√3 होती है। आमने सामने वाली 2L होती है, याद रखना। दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L√3 होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम कितना लगेगा? ये भी L चला है, ये भी L चला है, कांस्टेंट स्पीड चला है, तो टाइम कितना लगेगा? 2L अपॉन V। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया V√3 अपॉन 2। ये हमारा A से C के बीच में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर A से C के बीच में एवरेज स्पीड पूछी जाती, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2L है। और टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है 2L अपॉन V। तो ये करना ही बेवकूफ़ी ना, जब पार्टिकल पहले से दे रखा है कि कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, तो एवरेज स्पीड तो क्या है कि V रहेगी ना, निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपको A से C तक क्या पूछता? एवरेज एक्सेलरेशन पूछता। क्या पूछता? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछता। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फिर से टिक लगाएंगे, क्योंकि क्या है कि अगर पूरा एक एक करके लिखेंगे ना तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बात कर रहे हैं A से C तक, ये C पॉइंट है। देखो रेगुलर हेक्सागन ऐसा होता है,
रेगुलर हेक्सागन ऐसा होता है। इसके अंदर क्या है कि दुनिया की कोई भी क्लोज फिगर हो, क्लोज फिगर के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है, तो ये सारे एंगल उसमें 60 डिग्री में होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री है। तो देखो ये हमारे पास सी पॉइंट पे वेलोसिटी है और ये हमारे पास ए पॉइंट पे वेलोसिटी है। आपको VC माइनस VA करना है। आपको क्या करना है? VC माइनस VA अपॉन ये टाइम इंटरवल लिखना है। कहां से कहां तक का? A से C तक का। तो देखो VC माइनस VA करेंगे तो VC में से VA वेक्टर को घटाना है। अगर VC वेक्टर में से VA वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मीनिंग है VC वेक्टर में VA वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको दिख रहा है, ये VC है, ये VA इधर था, इसको यहां ले आइए, ये माइनस V हो गया। और ये एंगल पहले ही पता है, ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। और ये V, ये भी V, दोनों V के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? V√3। ये तो हमारा वेक्टर का कंसेप्ट है। जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, रिजल्टेंट उनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होता है, और यदि उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के √3 टाइम्स के इक्वल है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप नीट के अंदर क्या है कि याद रखना 180 में से 180 फोड़ पाएंगे। ओके, तभी आप क्या है कि एम्स में जा पाएंगे। एम्स दिल्ली आपको जाना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो V√3 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? ये टाइम तो लगा 2L/V। तो कितना हो गया हमारे पास? V√3, V²√3 डिवाइड बाई 2L। ये आपका क्या है कि आंसर हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का। और साथ में क्या है कि अगर इसकी डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी। साफ दिख रहा है ये कितना एंगल बना रहा है यहां से 15, ये 60 है ना, ये बनाएगा यहां से 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर से बना रहा है। अब 30 डिग्री आपको और अच्छा दिखा देता हूं, ये 30 डिग्री यहां से बना रहा है। यहां से बनाने का मतलब डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। इसका मीनिंग आप क्या लिखेंगे? ये तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर आपकी इच्छा है कि इसकी डायरेक्शन लिख दें तो डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी? नॉर्थ। और इधर से कितना बन रहा है? नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ वेस्ट। आपका आंसर आ गया नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ वेस्ट। ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपन। अब अगर आपको क्या है कि एक्सेलरेशन मान लो किसी क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म दिया है और आपको क्या है कि क्वेश्चन दिया है, आप याद रखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया, ये एक्सेलरेशन है और ये आपको दे रखा है टाइम, और ये पॉइंट दे रखा है आपको, मान लो ये दे रखा है आपको 10 और ये भी दे रखा है 10 और ये दे रखा है 0, ये दे रखा है मीटर/सेकंड² में और ये दे रखा है आपको सेकंड में। और हमें पूछा है, मान लो ये दे रखा है t=0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको पूछा है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो यहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जब तक क्या है कि किसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन काम करेगा, फोर्स काम करेगा, इसका मीनिंग वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। तो यहां पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? t=10 सेकंड पे आएगी। और 80 कर्व का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सीधा सीधा लिखेंगे आप इस ग्राफ का एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू 10 मीन्स 50 मीटर/सेकंड। यही आपके पास वेलोसिटी आएगी 10 सेकंड पे, एट t=10 सेकंड पे, जो आपके पास मैक्सिमम होगी, जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो आपको पूछी है। नीट में आपको क्वेश्चन करने, आपकी पूरा दिमाग लगाना है, पूरी ट्रिक लगानी है, क्योंकि आपको बेस्ट स्कोर लाना है। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप एकदम एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको क्या करा रहा हूं उस तरीके से अगर आप चलते चलेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप एवरेज भी होंगे तो भी पेपर को आप क्या है कि बहुत अच्छी तरह से क्या है कि फोड़ेंगे और क्या है कि ड्रीम्ड मेडिकल कॉलेज में जाने के सपने को साकार करेंगे। एम्स में जाने की इच्छा है तो वहां भी आप पहुंचेंगे। तो देखिए, अगर हमें क्वेश्चन ही किया कि थोड़ा सा बदल के देता, मान लो क्वेश्चन ऐसा देता, अगर ये हमें देता एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमें देता, मान लो बच्चों ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 10 है और ये -10 है। हमें पूछता t=10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, t=20 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको मालूम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया पॉजिटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 × 10, ये स्क्वायर है। तो कहने का मीनिंग वेलोसिटी 10 सेकंड पे तो कितनी आ गई? 100। कैसे निकाली? अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी है 10 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड इक्वल टू ग्राफ का एरिया जो कितना है 10 × 10। और 0 सेकंड पे आपको क्वेश्चन में 0 दे रखी थी, इससे 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ गई?
100 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर 20 सेकेंड निकालने, ये सेम इक्वेशन फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पे एरिया नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी है 20 सेकेंड माइनस वेलोसिटी है 10 सेकेंड इक्वल टू ग्राफ का एरिया जो कितना है 20 माइनस 10 10 है, और नीचे क्या है कि नेगेटिव है, तो ये आ गया -100। तो यहाँ पे क्या है कि 10 सेकंड पे कितनी थी 100 थी, तो ये क्या है कि 20 सेकंड पे कितनी होगी 0। आपको क्या है कि इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, प्लस और माइनस जब आप इसका कर देंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो 20 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी टाइम कर पूछता तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज होती फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती, ये इसका वेलोसिटी टाइम कर होता है 0 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, और ये क्या है कि यहाँ पे 10 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी 100। अगर आपको इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर पूछता, क्या पूछता डिस्प्लेसमेंट टाइम कर, तो आपका कर्व कैसा हो जाता, आपका कर्व ऐसा हो जाता। देखो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा होता पैराबोलिक। ये 10 सेकंड पर ये कितना हो गया यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू 10, हाफ इंटू 10 इंटू 100 कितना हो गया 500 मीटर। और फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मींस डिसेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा। जब भी इंक्रीज होगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेटरी मोशन का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, डिसेलरेटरी मोशन का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, याद रखिए। तो यहां पे 20 भाई वेलोसिटी का क्या है कि यहां पे साइन थोड़ी चेंज हुआ है, साइन चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा, बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, पार्टिकल चल तो सेम डायरेक्शन रहा है, लेकिन पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट जो ना यूनिट टाइम इंटरवल में वो कम होता जा रहा है, इसका मीनिंग ये है। तो ये 500 है, ये भी 500 मिला के कितना हो गया 1000। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 1000/20 करते, एवरेज स्पीड पूछता तो भी 1000/20 करते। ये आपके पास ग्राफ है। अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशन पर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की हमारे पास क्या है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आपको बताते हैं। थ्योरी के पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वहां पे क्या है कि 3 इक्वेशंस हैं, एक हमारी एक्स्ट्रा इक्वेशन है। देखो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की। ऐसी मोशन जिसमें क्या है कि एक्सेलरेशन, इस तरीके की मोशन जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा कांस्टेंट, ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के जनरल ग्राफ हमारे ऐसे होंगे, ये इसका AT कर्व होगा, ये हमारा इसका VT कर्व होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो यहां से होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू होगा, नेगेटिव तो नीचे शुरू होगा, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा जो पैराबोलिक नेचर का होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन के बारे में, तो V = U + AT, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। याद रखिए यहाँ पे T टाइम इंटरवल है U एंड V के बीच का, ये मोशन की सेकंड इक्वेशन है। जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम इंटरवल T में, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जिसको लिखते हैं UT + ½ AT²। ये हमारा मोशन की सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जिसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, जो कितना आएगा सोल्व करने से आता है U + A/2 2n-1। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है nth सेकेंड में। तो ये हमारी मोशन की 3 इक्वेशन है, शुरू की 2, तीसरी तो क्या उसी से बनाई है, और ये मोशन की हमारी थर्ड इक्वेशन है जो स्केलर फॉर्म में V² = U² + 2s। यहाँ पे देख सकते हैं यदि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो साइन प्लस आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है A.B AB cos θ होता है। यदि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा। ये हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट्स भी है जो आपको क्या है कि बताते हैं, जिनके क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं। लेट्स सी। देखो पहली बात तो ये है कि यदि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो, यदि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हैं। यदि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में हो तो याद रखिए सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, यदि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल की, तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ये होता है 1:3:5:7, ऐसे उसका चलेगा।
इसे आपको ध्यान रखना है। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट बता रहे हैं, यदि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या नॉन जीरो हो, जीरो हो या नॉन जीरो हो, अगर बात कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल की, बात कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल की, तो क्या होगा? अगर ये क्या है कि रेफरेंस पॉइंट था, यहां से डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस सपोज किया है कि b है, ये डिस्टेंस सपोज c है, ये डिस्टेंस अगर d है, तो क्या है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नॉन जीरो है तो भी कौन सा रिजल्ट वैलिड होगा? सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है d माइनस सी, यहाँ का डिफरेंस है, इक्वल टू होगा c माइनस बी, यहाँ का डिफरेंस है, इक्वल टू होगा b माइनस ए। याद रखिए सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस तब भी सेम रहेगा जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आपको बताते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताते हैं जो आप डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी करना है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में आपको पूछा जाता है ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यदि मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है और हमें पूछा जाता है मिड टाइम पे वेलोसिटी, मिड टाइम, ये अगर यहां से ए से बी के जाने का टाइम अगर 2t है और ये टाइम मैंने बोल रहा हूं t, तो मिड, अगर यहां पे वेलोसिटी v1 थी, यहां पे वेलोसिटी v2 थी, अब बात कर रहा हूं ये p कोई पॉइंट है जो कहेगी यहां पे मिड टाइम है। मिड टाइम किसका? मिड टाइम ऑफ गिवन टाइम इंटरवल। तो न्यूमेरिकल में कई बार एवरेज वेलोसिटी पूछ जाती है, तो इससे निकालना आपको हमेशा आसान रहेगा क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी एट मिड टाइम ऑफ गिवन टाइम इंटरवल, ये आप लिखेंगे v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये आप डायरेक्ट लगा देंगे। ये वेलोसिटी कहां पे आएगी? मिड टाइम ऑफ गिवन टाइम इंटरवल। और ये फंडा आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे, फटाफट सोल्व हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो कई बार क्या है कि बच्चों से गलत भी होता है, तो देखिए आपसे गलत नहीं होगा। कैसे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है ऐसे, मान लो एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है और ये क्या है कि ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो यहां पे क्या है कि ओ से ए तक का टाइम इंटरवल t1 है, ए से बी का टाइम इंटरवल t2 है और बी से सी का टाइम इंटरवल t3 है। ओ से ए के बीच में क्या है कि जर्नी में एवरेज वेलोसिटी v1 है, ए से बी में जर्नी में एवरेज वेलोसिटी v2 है, बी से सी में जर्नी की एवरेज वेलोसिटी v3 है। और आपको पूछा जा रहा है v3 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v1 का रेशियो पूछा जा रहा है। आपको क्या दे रखा है? ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन in time interval t1, t2 and t3 respectively. The average velocity of the particle are v1, v2 and v3 respectively. हमें क्या पूछा है? Find the ratio v3 minus v2 upon v2 minus v1. ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में मैक्सिमम बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो ट्रिक अभी बताई है उस ट्रिक से आप करिए, फटाफट सोल्व हो जाएगा। कैसे? एवरेज वेलोसिटी जब भी दे रखी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में गिवन टाइम इंटरवल में, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हमेशा उस टाइम इंटरवल के मिड टाइम पे एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए मोशन का क्या है कि एक्सेलरेशन ए है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए। ये एवरेज वेलोसिटी कहां पे एग्जिस्ट करेगी? ये एग्जिस्ट करेगी, ये डायग्राम बना रहा हूं नया, ये डायग्राम ऐसा बना दिया और मान लो मैंने मोशन का एक्सेलरेशन ए मान रखा है जो कांस्टेंट है। ये v1 कहां पे एग्जिस्ट करेगी? ये v1 एग्जिस्ट करेगी t1/2 पर। ये v2 कहां पे एग्जिस्ट करेगी? ये एग्जिस्ट, इसका मिड टाइम कितना होगा? t2/2, लेकिन रेफरेंस ये वाला t1 था तो ये टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2/2 हो गया। ये वाली एवरेज वेलोसिटी कहां पे एग्जिस्ट करेगी? जो टाइम इंटरवल दिया ना उसके मिड टाइम पर। यहां का टाइम इंटरवल कितना है? t3, इसका मिड टाइम कितना हो गया? t3/2, लेकिन यहां से अगर रेफरेंस मान रहा हूं मैं, ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3/2। अब आपका क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आसान हो गया है। यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v1, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v2, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v3। तो v1 क्या हो जाएगा बच्चों? v1 हो जाएगा a t1/2। v2 क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा a t1 प्लस t2/2 और v3 क्या हो जाएगा? v3 हो जाएगा आपके पास a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3/2, ये आपका v3 हो जाएगा। अब आप क्या है कि जो पूछा है उसे निकाल दीजिए। आपको पूछा है v3 माइनस v2, तो देखो v3 माइनस v2 करेंगे तो यहां पे क्या रहा? a t1 और a t1, ठीक है, और ये a t2, तो t1 वाली टर्म तो कट गई। ये क्या बन गया? a t2 वाली टर्म आधी रह जाएगी, तो t2 प्लस t3/2। अगर बात करेंगे किसकी? v2 माइनस v1 की,
तो देखो ये T1 है और ये T1/2 है, तो क्या बच गया, A T1 प्लस T2/2 बच गया। अब आपके लिए क्या है कि सॉल्यूशन एकदम सिंप्लीफाइड हो गया है। V3 माइनस V2 डिवाइड बाई V2 माइनस V1 करेंगे, V3 माइनस V2 डिवाइड बाई V2 माइनस V1 करेंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया है। कितना आ गया है, ये आ गया T2 प्लस T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये आपका आंसर आ गया है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप इस तरीके से करना। अब आपको क्या है कि फिर से लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको क्या है कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है और आपको क्या है कि मान लीजिए वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखे हैं और आपको एक्सेलरेशन पूछा है। ये वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है, एक पार्टिकल ए का एक पार्टिकल बी का, ये पार्टिकल ए ये पार्टिकल बी, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल मान लो 37 डिग्री। आपको पूछा है ए और बी के एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम कर्व की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है। तो यहाँ पे क्या है कि स्लोप एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है कि 1030 और बी वाले में कितना है 1037। तो 1030 डिग्री कितना हो गया 1/√3, 1037 कितना होता है 3/4। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 4/3√3। ये हमारा रेशियो आ गया ए और बी के एक्सेलरेशन का। अब आपको क्या है कि बात बताते हैं, यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन दे रखी है और हमें पूछा है, मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे u प्लस a/2, u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला सीधा लगाएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट है 4th सेकेंड में। तो देखो u कितना दे रखा है 4, a कितना दे रखा है 2/2, 4th सेकेंड मतलब n की जगह 4 रख दीजिए। तो सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया 4 + 1, ये कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 11। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 11 मीटर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके का पूछा जाता है, मान लीजिए आपको दिया जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन आपको दी है और आपको बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में पार्टिकल का 4th सेकेंड एंड 8th सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, मोशन कैसी दे रखी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। तो देखिए 4th सेकेंड में आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, आपको दिया है 8th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 40 मीटर है। आपको पूछा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। याद रखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का कोई डिस्कशन नहीं है तो कभी भी जीरो मत मान लेना, क्योंकि जीरो मान लोगे तो याद रखना जिंदगी के फुर्रे उड़ जाएंगे। जीरो नहीं मानना है, उसको यू मान के सोल्व करेंगे। तो देखो तो यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 4 सेकंड में 20 मीटर, 8 सेकंड में कितना दे रखा है 40 मीटर। हमारी जनरल इक्वेशन लगाइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की, u प्लस a/2 2 × 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया 20। इसको सोल्व करेंगे तो u प्लस a/2 ये आ गया 7 इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए u प्लस a/2 2 × 8 - 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 40। इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 2 करेंगे तो 16, 16 में से एक जाएगा तो 15, तो u प्लस a/2 15 इक्वल टू आ गया 40। ये हमारी क्या है कि दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या है कि u और a निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कर देंगे तो देखो u से u कट जाएगा, नीचे कितना है 15a/2, ये कितना है 7a/2, कितना बचेगा 8a/2 इक्वल टू कितना हो गया 40 - 20, 20 हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे 8a इक्वल टू कितना हो गया 40, a इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करेंगे a की वैल्यू कहीं भी रख दो जहां पे आपको रखना है, मान लो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो u प्लस a/2 इंटू 7 इक्वल टू कितना आ गया 20। इसको सोल्व करेंगे तो u आ गया 20 माइनस ये हो जाएगा 35/2। 35/2 कितना होता है 17.5, ये कितना हो गया 2.5। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। आपको क्या है कि फिर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए
अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में आपको कई बार क्या है कि क्वेश्चन पूछ जाता है प्लैंक का। कैसे? देखो, ये आपको दे रखा है कि यदि क्या है कि हमारी एक बुलेट जो है एक प्लैंक से गुजरती है, जिसकी क्या है कि लेंथ कितनी, मान लो x, यहां पे इसकी वेलोसिटी v है। एक प्लैंक से गुजरने पे इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो जाती है, यहां पे v/10 हो जाती है। तो आपको पूछा कि कितने प्लैंक से क्या है कि गुजारेंगे, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मान लीजिए नंबर ऑफ प्लैंक कितने, n, आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ प्लैंक क्या है कि अगर आप n मानेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी। ये यहां पे वेलोसिटी v थी, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई। और आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मोशन में डिसेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, यहां पे क्या बनेगी 0 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2a nx, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक है। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू कितना मिला, 2x। यहां पे क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 2a nx। अब ये कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे तो कितना हो गया, 100 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 99 v स्क्वायर अपॉन 100। अब आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 99 अपॉन 100 इक्वल टू कितना मिल गया, 2x डिवाइड बाई 2a nx। यहां से 2x से 2x कट गया, नीचे कितना बच गया, 1 अपॉन n। तो सोल्व करेंगे तो n कितना आ गया, n आ गया 100 अपॉन 19। ये कितना आएगा, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो याद रखिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो एक प्लैंक से तो काम नहीं चलेगा ना। अरे प्लैंक तो पूरा ही होगा ना, तो आंसर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आंसर कितना लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2। कि मिनिमम कितने प्लैंक लगाएंगे तो क्या है कि बुलेट रुक जाएगी, 2 लगाने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि दूसरा प्लैंक जो लगाया उसको पार नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बीच में फंस जाएगी। आपको वही तो करना है, वेलोसिटी 0 करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में नेक्स्ट, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो क्या है कि नीट में रिपीटेडली क्या है कि रिपीट होता है। तो देखिए कैसे, आपको क्या है कि आपके घर जाना है और मिनिमम टाइम में जाना है। आपको क्या दे रखा है कि गाड़ी की क्या है कि पहले गाड़ी एक्सेलरेट होती है कुछ टाइम के लिए, बाद में गाड़ी डिसेलरेट होती है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या है कि मान लो दे रखा है गाड़ी ए से स्टार्ट हुई है, यहां पे वेलोसिटी 0 थी, और ये बी पॉइंट पे आपका घर है, यहां पे भी वेलोसिटी 0 होती है। और ये क्या है कि मान लो सी कोई पॉइंट है, ये t1 टाइम तक तो गाड़ी एक्सेलरेट होती है, मोशन का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, अल्फा। और t2 वो टाइम इंटरवल है जिसके लिए गाड़ी डिसेलरेट हो रही है, और डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको बीटा। हमें क्या पूछा है, इस गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी। हमें क्या पूछा है, इस गाड़ी ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जर्नी में, ये हमें पूछा जाता रहता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना, इसका क्या है कि ग्राफ बना देना। अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त जिंदगी आपकी बना देगा मस्त। देखो कैसे, आप अगर यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, टोटल टाइम दे रखा जर्नी का t, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अल्फा t1। देखो सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अल्फा t1। और यदि आप इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू u माइनस at, तो अल्फा t1 माइनस बीटा t2, तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से क्या है कि अगर मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाते हैं तो vc कितना हो जाता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इतना आ जाता। अगर यहां पे x1 डिस्टेंस टेबल करती तो, यहां पे x2 डिस्टेंस टेबल करती तो कितनी आई थी, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक क्या है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या है कि इसका प्यारा सा ये डायग्राम दिमाग में लाओ। शुरू में गाड़ी एक्सेलरेटेड है, इसका क्या है कि ग्राफ ऐसा होगा, t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुई है, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है, अल्फा t1। उसके बाद t2 टाइम के लिए डिसेलरेट हुई है, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। यहां का टाइम इंटरवल t1 था, यहां का टाइम इंटरवल t2 है, जर्नी का टोटल टाइम t है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा था, अल्फा, डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा, बीटा। अब आप देखिए इस पहली जर्नी और दूसरी जर्नी में क्या सिमिलरिटी एंड क्या डिससिमिलरिटी देख रहे हैं। सिमिलरिटी देख रहे हैं कि पहली जर्नी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी जर्नी की वो फाइनल वेलोसिटी है। पहली जर्नी की जो फाइनल वेलोसिटी, दूसरी जर्नी की वो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम बात करें बच्चों मोशन की फर्स्ट इक्वेशन की, जो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इस मोशन और इस मोशन में आप क्या देख रहे हैं, v और u एक्सचेंज हो गए हैं। अगर v और u एक्सचेंज हो गए हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो याद रखिए बच्चों, इस मोशन और इस मोशन में यहां का एक्सेलरेशन इंटू यहां का टाइम इंटरवल इक्वल टू यहां के डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू यहां का टाइम इंटरवल। इक्वेशन डायरेक्ट लगा देना, आपको क्या है कि आंसर आएगा एकदम झकास। ओके,
ये वाला क्या है कि ये फर्जी काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम खा जाएंगे और आप क्या है कि कम क्वेश्चन हो पाएंगे। आपकी कॉपी भरेगी एग्जाम की, आपको एग्जाम में कॉपी नहीं भरनी, आपको नंबर लाने हैं। ओके, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ चलिए। आपको क्या है कि अगर आप मेरे साथ चलोगे, विश्वास रखोगे ना, आपका क्या है कि विश्वास बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है बच्चों, लेकिन आप विश्वास बना लिया अगर आपने मुझसे, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दूंगा। बच्चों पहुंचा रखा है हजारों बच्चों को, आपको भी पहुंचा दूंगा, विश्वास रखना। देखो, तो पहली इक्वेशन क्या लगा देंगे, यहां का एक्सेलरेशन इनटू यहां का टाइम इंटरवल इक्वल टू यहां के डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड इनटू यहां का टाइम इंटरवल। और आपको T1 प्लस T2 कितना दे रखा है, T1 प्लस T2 दे रखा है आपको T, तो T2 क्या लिख देना, T2 को लिख देना T माइनस T1। इसे अगर सोल्व कर देंगे तो अल्फा T1 प्लस बीटा T2, बीटा T1 इक्वल टू हो गया बीटा T, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू T1 इक्वल टू आ गया बीटा T। तो हमारे पास T1 कितना आ गया, हमारे पास T1 आ गया बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी यही तो है, जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, अल्फा T1 की वैल्यू ये है, तो कितनी आ गई, अल्फा बीटा T डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अगर हमें क्या पूछा होता कि जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देना, तो जर्नी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ टाइम इंटरवल कितना T इंटू यहाँ का क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अल्फा T1, तो अल्फा T1 की वैल्यू हमारे पास है बीटा T अपन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बीटा T, हमारा आंसर हो गया अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपसे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि रेशियो पूछा होता, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी टेबल करी x1, यहाँ पे कितनी टेबल करी x2, तो ये इस किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 के इक्वल है। अभी आपको क्या इक्वेशन बताई थी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ का एक्सेलरेशन इंटू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ के डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, तो x1 x2 बच्चों किस रेशियो में डिवाइड होंगे, x1 अपॉन x2 डिवाइड होंगे बीटा अपॉन अल्फा के रेशियो में, डिवाइड होंगे बीटा अपॉन अल्फा के रेशियो में। अब आपको क्या है कि फिर से आपको क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि डिसेलरेशन आएगा, रिएक्शन टाइम आएगा। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन रिएक्शन टाइम बेस्ड भी आ जाता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पता चला आपने क्या है कि वहां पे ट्रैफिक लाइट का क्या है कि रेड सिग्नल ऑन हो गया, तो रेड सिग्नल आपको किस बात का इंडिकेशन देता है, इंडिकेशन देता है कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है। लेकिन क्या है कि ये जिंदगी है, जिंदगी में क्या है कि आप वैसा ही करते हैं जैसा क्या है कि ब्रेक लगाने के टाइम करते हैं। जैसे आप क्या है कि शुरू में जब कोटा आए होंगे तो आपने क्या सोचा होगा, मैं कोटा जाऊंगा, मैं कोटा में फोड़ूंगा और 15-15 20-20 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन आपने क्या है कि सोचा, और सोचने में आपने कितने दिन लगा दिए, 6 महीने तो क्या है कि आपने ये सोचने में लगा दिया कि मैं फोड़ूंगा, लेकिन 6 महीने तक बच्चों आपने पढ़ाई नहीं करी। ये जितने टाइम तक आपने पढ़ाई नहीं करी ना, इस टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो आप समझ लीजिए गाड़ी के केस में रिएक्शन टाइम क्या आएगा। आपने क्या है कि देखा कि ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है, जब आपने देखा कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है, लेकिन आपने क्या है कि ब्रेक कुछ देर बाद लगाया, तो जितनी देर बाद आपने ब्रेक लगाया उतनी देर तक तो गाड़ी आपकी उसी वेलोसिटी चल रही जिससे वो चल रही थी। इस टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या हुआ, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन थिंकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ए डिसीजन टू स्टॉप द व्हीकल और टू अप्लाई द ब्रेक। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये रिएक्शन टाइम आदमी का होता है, गाड़ी का नहीं होता, क्योंकि सोचने में क्या कि वक्त कौन लगाता है, आदमी लगाता है। मान लो आपको दे रखा है एक गाड़ी की वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी का रिएक्शन टाइम दे रखा है 0.4 सेकेंड, ये आपको दे रखा है। अब आपको पूछा कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये गाड़ी रुक जाएगी। यदि ब्रेक लगाने के बाद डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, कितने टाइम लगेगा गाड़ी रुकने में और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गाड़ी रुकेगी। 54 किलोमीटर पर आवर को पहले चेंज करिए 1 किलोमीटर पर आवर, इसको जब आप मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर होता है 1000 मीटर, घंटे 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड। तो बच्चों ये डायरेक्ट रिजल्ट है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 18 से 3 बार कट जाएगा, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। डिसेलरेशन मान लो 5 दे रखा है, तो देखो पहले तो क्या है कि जब तक ब्रेक नहीं लगा तब तक तो गाड़ी किससे चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये तो क्या है कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक से। बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स का मतलब क्या है, ये है रिएक्शन टाइम के अंदर, ये है रिएक्शन टाइम के अंदर गाड़ी कितना चली है, ये है रिएक्शन टाइम में गाड़ी कितना चली है। कितना चलेगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी इसकी 15 और टाइम रिएक्शन टाइम कितना दिया है 0.4 सेकंड। तो बच्चों 6 मीटर तो पहले ही चल गई। अब आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 2 a डिसेलरेशन कितना दे रखा है 5 इंटू x2। फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 कर दी, क्योंकि गाड़ी रुक गई है। तो यहां से क्या है कि x2 कितना आ गया 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और ये हो गया 10, ये कितना हो गया 22.5 मीटर। कितना हो गया 22.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलिए 6 मीटर प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये है हमारी टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में टाइम भी पूछता तो आप क्या है कि टाइम निकालना होता, तो आप यहाँ पे क्या है कि फिर से आगे इक्वेशन लगाते थे। कैसे, क्योंकि ब्रेक लगाया, डिसेलरेशन कितना है, ब्रेक लगाने पर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। u कितना था 15 माइनस 5, मान लो ये टाइम t2 है, तो t2 कितना आ गया, t2 आ गया 3 सेकंड। कहने का मतलब गाड़ी कितनी देर में रुकी, टोटल रिएक्शन टाइम था 0.4 सेकंड और टाइम कितना लगा ब्रेक लगाने के बाद 3 सेकंड। तो जर्नी का क्या है कि इसका टोटल टाइम जब से उसने ट्रैफिक लाइट देखी, ये टाइम कितना है 3.4 सेकंड। अगर आपको क्या है कि इसका ग्राफ का भी इंडिकेशन पूछा गया होता तो आप कैसे बनाते, इस ग्राफ इसका ऐसा बनता, ये इसका वेलोसिटी टाइम है। पहले ग्राफ गाड़ी किससे चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से, कितनी देर के लिए चल रही है 0.4 सेकंड के लिए। ये क्या है कि कौन सा टाइम है, ये उसका रिएक्शन टाइम है। बाद में ब्रेक लग गया, कितनी देर लगा 3 सेकंड के लिए ब्रेक लगा है, ये टोटल टाइम हो गया 3.4 सेकंड। और यहाँ पे वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। ये इसका वेलोसिटी टाइम कर्व है। अगर आपको क्या है कि इसका AT कर्व पूछा गया होता तो ये इसका AT कर्व है। पहले तो क्या है कि एक्सेलरेशन था ही नहीं 0.4 तक, इसके अंदर क्या है कि ब्रेक लगा है कब 0.4 सेकंड के बाद। कितना लगा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगा है, ये इसका AT कर्व है। अगर आपसे क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पूछा गया होता तो कैसा बना देते, ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आप बना देते। पहले गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कहने का मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा 0.4, कितना चलेगी 15 इंटू 0.4 6 मीटर चल जाएगी। अब क्या है कि कितना चलेगी ये 3 ने, तो हाफ इंटू 3 इंटू 15 कितना हो गया 45/2 22.5। 22.5 करेंगे तो कितना आ गया 22.5, लेकिन मोशन डिसेलरेटरी है तो ये ग्राफ इसका ऐसा होगा। कितना टाइम हो गया 3.4, टोटल जर्नी कितनी होगी 28.5। ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। तो बच्चों इस तरीके से हम आपके लिए क्या है कि क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अब आपको क्या है कि रेंज बूस्टर सीरीज में जो हमने क्या है कि काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट बताया है, इसको अगले लेक्चर में आपको क्या है कि बताएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको क्या है कि प्रोजेक्टाइल बताएंगे, और साथ में क्या है कि साथ में इन तीनों की क्या है कि क्लब करके आपको रिलेटिव मोशन कराएंगे। इस तरीके से क्या है कि नीट 24 में जो भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स चैप्टर का आएगा, उम्मीद करिए इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या है कि कहीं किसी तरीके से क्या है कि न कोई मॉड्यूल, न कोई थ्योरी, न किसी परेशानी, किसी से क्या है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100% क्या है कि वादा करता हूं, 100% विश्वास करके चलिए। आप मेरे साथ क्या है कि प्रिपरेशन रूटीन में क्या है कि रेगुलर करिए। ये क्या है कि मैंने आपको क्या है कि कितने घंटे बताएं, मैंने आपको 1500 क्या है कि क्वेश्चन कराने की बोली है। 1500 से 2000 किसी बच्चे को क्या है 40 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे साथ 1500 क्वेश्चन जुड़े रहिए। पूरे 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं सही, तो मेरे साथ क्या है कि 2000 क्वेश्चन में जुड़े रहिए। आपको क्या है कि दुनिया में क्या है कि कहीं भी आपका कैसा भी स्कोर रहा हो, आपके स्कोर को क्या है कि एकदम जमीन से क्या है कि पहुंच जाएंगे आप आकाश में। दुनिया आपको क्या है कि सैल्यूट करेगी, आपको क्या है कि प्लेटफॉर्म पे क्या है कि दुनिया देखेगी एक दिन कि ये बच्चा क्या है कि टॉप रैंक कैसे लेके आ गया है, ये बच्चा क्या है कि किससे पढ़ा है। तो याद रखना बच्चों, ये डीजे सर की क्या है कि बात है, इस पर विश्वास रखना। आपको क्या है कि टॉप रैंकर 100% क्या है कि बना देंगे। थैंक यू बच्चों, बने रहिए।